वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे लिनक्स का पार्ट 3। हमने प्रीवियस 2 पार्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए और यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिए। तो अब इस पार्ट में हम क्या देखेंगे कि ये सारे हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें nproc फ्री टॉप, देन डिबग मोड कैसे हम इनेबल कर सकते हैं, उसके उसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे। उसके बाद पीएस मतलब प्रोसेसेस, फिर डेट कमांड क्या है, ऑक ऑक क्या होता है, फिर पाइप पाइप सिंबल हम क्या क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, फिर कर्ल और डब्ल्यू गेट में फ़र्क क्या है और उसका यूज़ क्या है। उसके बाद सूडो सू मतलब स्विच कैसे कर सकते हैं सुपर यूज़र में, और इन दोनों कमांड में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। फिर यूज़र कैसे हम ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, उसका पासवर्ड कैसे सेट करते हैं वो देखेंगे। और उस वो होने के बाद हम जो रनिंग प्रोसेस है उनको किल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। एंड एट द एंड हम देखेंगे कंट्रोल सी से हम टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं, कोई भी जो प्रोसेस रनिंग रहती है उसको हम एग्जिट कैसे करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ओके, तो ये ओवरव्यू हो गया आज के सेशन का या फिर आज के वीडियो का। तो लेट्स स्टार्ट विथ nproc। nproc क्या होता है कि देखिए, सपोज मैंने nproc कमांड एग्जीक्यूट की। ओके, nproc तो क्या करेगा। सपोज अगर मेरी सिस्टम के जो दो प्रोसेसर है मतलब ड्यूअल को प्रोसेसर है, तो वो क्या करेगा कि हमारे सिस्टम में n मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसर। ओके, तो क्या करेगा कि कितने प्रोसेसर हमारे करंट सिस्टम में है वो दिखा देगा। तो आउटपुट में हमें क्या मिला, 2। मतलब हमारी जो सिस्टम है करंट सिस्टम, उसकी जो प्रोसेसर है वो 2 है, मतलब ऑक्टा प्रो सॉरी ड्यूअल कोर प्रोसेसर है हमारा। ठीक है, ये सिंपल कमांड होगी। अगर हमने मैन, फिर क्या करेंगे nproc, मतलब हम क्या करेंगे मैनुअल देखेंगे nproc का और उसके रिलेटेड हम और एक्स्ट्रा जानेंगे। तो उसमें क्या है कि हाइफन हाइफन ऑल मतलब क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा नंबर ऑफ मतलब इंस्टॉल प्रोसेसर, कितने प्रोसेसर। ऑल मतलब हाइफन ए से ऑल प्रोसेसर वो दिखा देगा। वैसे ही वो हाइफन हाइफन इग्नोर वाला रहता है कि इफ पॉसिबल एक्सक्लूड एन प्रोसेसिंग यूनिट। तो वो क्या करेगा कि नंबर कोई भी दिखाएगा, मतलब सपोज एन हम 1 2 3 4 कोई भी नंबर दे सकते हैं, तो वो क्या करेगा एक्सक्लूड कर देगा। फिर ये वर्जन मतलब जो एन प्रॉक है उसका वर्जन कौन सा है वो दिखाने के लिए, तो हम क्या करते हैं हाइफन हाइफन वर्जन ट्राई करके देखते हैं एक बार। एस्केप कोलन क्यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एन प्रॉक हाइफन हाइफन वर्जन। तो देखिए जो एन प्रॉक का वर्जन कौन सा है वो दिखा देगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट कमांड। अब क्या करेंगे, हम मूव ऑन करेंगे फ्री। ठीक है, फ्री क्या करता है वो देख लेते हैं पहले। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि चैट जीपीटी से भी एक बार पूछ लेते हैं कि चैट जीपीटी हमें क्या देता है। तो ये प्रॉक उसने बता दिया कि जस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या है अवेलेबल ऑन द करंट प्रोसेस, और इफ स्पेसिफाइड टू अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप यूजर और ग्रुप। ठीक है, तो nproc मतलब हमें करंट रनिंग मतलब जो करंट प्रोसेसर है, सॉरी जो करंट प्रोसेसर है मतलब ड्यूल कोर प्रोसेसर है, तो वो दिखा देगा। तो ये कोर यूटिलिटी है। ठीक है, उसके बाद हमने हाइफन हाइफन ऑल नहीं देखा, लेकिन हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो उसमें भी 2 दिखाया, मतलब हमारे 2 प्रोसेसर है। करेक्ट, तो यहाँ पे दिखा दिया कि प्रोसेसिंग यूनिट अवेलेबल, 2 प्रोसेसिंग यूनिट है। तो इग्नोर भी कर सकते हैं, सपोज हम एक इग्नोर करके देखते हैं। तो क्या करेगा, वो सिर्फ एक दिखा देगा। क्यों? क्योंकि एक को हमने इग्नोर कर दिया, इसलिए उसने एक ही दिखाया। करेक्ट। उसके बाद हमने वर्जन भी देख लिया था हाइफन हाइफन वर्जन से, वो भी हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्री फ्री कमांड क्या करती है वो एक बार देख लेते हैं। तो फ्री कमांड इन लिनक्स इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम्स मेमोरी यूसेज। मतलब देखिए एक बार हम फ्री को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाया हमें कि एक मेमोरी और स्वैप। तो मेमोरी क्या रहती है, जो हमारी रैम है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए टोटल मैसेज। ओके, तो देखिए फिजिकल मेमोरी या फिर रैम बोलते हैं उसको। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रहती है, वो क्या रहती है, वोलाटाइल रहती है। मतलब क्या होता है, अगर सपोज सिस्टम हमारा स्विच ऑफ हो गया, तो जो भी रैम में करंट प्रोसेसेस का डेटा रहेगा वो चले जाएगा। ओके, तो फ्री क्या करेगा कि जो फिजिकल मेमोरी वो भी दिखाएगा और स्वैप मेमोरी वो भी दिखाएगा। तो आपको ये एक क्वेश्चन आया होगा कि ये अलग अलग मेमोरी क्यों है। तो करेक्ट, तो रैम मतलब क्या है कि जो रैम अपना मतलब फिजिकल मेमोरी मतलब हमारे
सिस्टम में कि जो रैम रैम एक्चुअली बहुत फास्ट होती है, इसलिए जो रनिंग प्रोसेसेस है तो वो क्या करता है, जो उनकी जो मेमोरी रहती है वो रैम में स्टोर होती है। और सपोज इन केस रैम हमारी कितने जीबी की है, यहाँ पे हमें ह्यूमन रीडेबल में नहीं दिख रहा, तो हम क्या करते हैं, मैन फ्री, मतलब फ्री का मैनुअल देख लेते हैं। फ्री का मैनुअल मीन्स जो फ्री कमांड है उसका मैनुअल एक्चुअली। ओके, देन यहाँ पे देखिए, बी बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट इसमें दिखाएगा। तो हम क्या करेंगे, हाइफन एच ये फ्लैग यूज करेंगे, वो क्या करेगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखा देगा। और डब्ल्यू वाइड, तो वो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, मतलब फ्री हाइफन एच ह्यूमन रीडेबल और डब्ल्यू वाइड। तो वाइड में क्या दिखा है उसने कि थोड़ा एक्स्ट्रा, अब हम देख लेते हैं इसने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया क्या, फ्री शेयर्ड बफर और कैशे, उसको उसने सेपरेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ टोटल दिखा है। तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फ्री एच, फ्री हाइफन एच में क्या दिखा है उसने, मेमोरी, ठीक है। मेमोरी मतलब टोटल मेमोरी, तो हमारे जो सिस्टम है वो 1 GB की है, ठीक है। जो रैम है हमारे सिस्टम में वो 1 GB की रैम है। उसके बाद यूज उसमें से कितनी हुई, 319 MB। फ्री कितनी है, 102 MB। शेयर्ड कितनी है, 1 MB। तो बफर और कैशे में कितनी है, अवेलेबल कितनी है, ये हो गया। लेकिन ठीक है, रैम तो हो गया, लेकिन स्वैप क्या होता है, देखिए कैसा होता है कि सपोज हमारे पास तो 1 GB रैम है, लेकिन अगर वो ओवरफ्लो हुई, सपोज मल्टीपल एप्लीकेशन है वो रैम को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन रैम तो 1 GB है, तो इनसफिशियंट हो जाएगा, तो क्रैश हो सकता है ना कोई भी नया एप्लीकेशन। तब सिस्टम क्या करता है, जो स्वैप मेमोरी रहेगी, हमारे पास अभी स्वैप मेमोरी नहीं है, तो स्वैप मेमोरी कब क्रिएट होती है, जब हमें एक्चुअली उसे क्रिएट करना पड़ता है। हम कैसे क्रिएट करेंगे, जब भी आप नया इंस्टेंस क्रिएट करते हो ना, तब वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि स्वैप मेमोरी वगैरह कितनी सिलेक्ट करनी है। तो हमारे हमने जो इंस्टेंस क्रिएट किया था उसमें स्वैप मेमोरी नहीं थी, इसलिए अभी क्या दिखा रहा है, 000। लेकिन कब आप स्वैप मेमोरी अगर क्रिएट करोगे, तो वहाँ पे फिर आपको टोटल यूज, अनयूज, फ्री ये सब दिखा देगा। तो स्वैप मेमोरी का काम इतना ही है कि अगर जो मेन मेमोरी है रैम फुल हो जाती है, तो जो बाकी जो रैम में के कुछ प्रोसेसेस है जो अनयूटिलाइज है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको कि लेस फ्रिक्वेंटली यूज जो प्रोसेस है, वो क्या करेगा, वो स्वैप में डाल देगा। कौन, तो सिस्टम या लिनक्स, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको जो अनयूज या फिर वेरी रेयरली यूज प्रोसेसेस है या डेटा है या मेमोरी है, उसको स्वैप में मूव कर देगा, ताकि जो हमारी रैम है उसमें का डेटा फ्री हो जाए, और जो नई एप्लीकेशन है वो रैम में से या फिजिकल मेमोरी से जो डेटा है और प्रोसेस है वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया फ्री के बारे में, ठीक है, फ्री कमांड के बारे में एक्चुअली। तो एक बार हम चैट जीपीटी से भी देख लेते हैं, जैसे कि फिजिकल मेमोरी रैम, मैंने जैसे बताया कि रैम है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसके बाद ये फास्टर रहते हैं, एक्सेस टाइम लेस रहता है, लेकिन वोलाटाइल रहती है। वोलाटाइल में जैसे स्विच ऑफ होगा तो वो डेटा रैम में का चले जाएगा, राइट। और लिमिटेड साइज रहती है, 1 GB 2 GB। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फंक्शनलिटी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्टिव प्रोसेसर है वो लोड होते हैं रैम में, एंड क्विक एक्सेस रहते हैं, और प्रोवाइड हाई स्पीड एक्सेस टू डेटा, इंप्रूविंग सिस्टम परफॉर्मेंस, राइट। और रैम काफ़ी कॉस्टली रहती है एज कम्पेयर टू स्वैप या फिर रोम, जो अपना अपना जो हार्ड डिस्क रहते हैं उसके कंपैरिजन में। स्वैप मेमोरी कैसे रहती है, एक फिजिकल मेमोरी रहती है, स्वैप स्वैप स्पेस या स्वैप मेमोरी कहते हैं। वो रिजर्व एरिया रहता है स्टोरेज डिवाइस में। वो क्या करता है कि जो भी रैम में है, जो रेयरली यूज होते हैं, जो लेस फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, उनको स्वैप मेमोरी में डालते हैं, ठीक है। तो स्लोअर रहता है एज कम्पेयर टू रैम, लेकिन क्या है, ये परसिस्टेंट डेटा रहता है, मतलब जो स्टोर होता है वो स्टोर डेटा रहता है, वो लॉस्ट नहीं होता है इजीली। तो जब भी मतलब एप्लीकेशन स्विच, सॉरी, जो अगर सिस्टम स्विच ऑफ भी हुई तो जो हमारा डेटा है वो मतलब स्टोर रहता है, वो जैसे ही रिस्टार्ट करते हो वापस आ जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन रैम के केस में वैसा नहीं होता। एंड कैन बी लार्जर, मतलब स्वैप स्वैप स्पेस है इज नॉट लिमिटेड बाय फिजिकल रैम साइज, इट इज कंस्ट्रेंट बाय द अवेलेबल स्टोरेज स्पेस, ठीक है। उसकी फंक्शनलिटी हमने ऑलरेडी देख ली है। अगर ओवरफ्लो होता है रैम तो वो क्या करेगा, जैसे व्हेन फिजिकल रैम इज एग्जॉस्टेड द ऑपरेटिंग सिस्टम
मूव लेस फ्रिक्वेंटली डेटा फ्रॉम रैम टू स्वैप एरिया और स्वैप स्पेस, जो हमने ऑलरेडी देखा। तो क्या होता है उससे कि प्रिवेंट होता है क्रैश, क्रैश नहीं होता है एप्लीकेशन। ठीक है, अलाउइंग द अलाउ द सिस्टम टू रन मोर एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये तो हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि टॉप टॉप कमांड से क्या होता है, एक बार देख लेते हैं टॉप कमांड। ठीक है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पे भी मतलब फ्री भी दिखा देता है कि मेमोरी साइज जो हमारी फिजिकल मेमोरी है वो कितनी है और स्वैप मेमोरी कितनी है, और टॉप कमांड भी दिखा देता है। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि कौन से कमांड से आपको फिजिकल मेमोरी और स्वैप दिखते हैं एक्चुअली। तो वो है टॉप एंड फ्री। ठीक है, लेकिन फ्री में क्या जो टॉप कमांड है उसमें और थोड़े से एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड होती है, जैसे कि रनिंग प्रोसेसेस वगैरह, या फिर स्लीपिंग वगैरह प्रोसेसर कितने हैं, स्टॉप कितने हैं, ज़ोंबी कितने हैं। उसके बाद पीआईडी मतलब प्रोसेस आईडी, यूज़र कौन सा है। उसके बाद ये पीआर रहता है मतलब प्रायोरिटी वगैरह रहती है उसकी। उसके बाद जो कमांड है वो कमांड कितनी परसेंट ऑफ सीपीयू कंज्यूम कर रही है और कितने परसेंट ऑफ मेमोरी कंज्यूम कर रही है, और बाकी अदर डिटेल्स भी रहती है इसमें जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम इसको एग्जिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सी प्रेस करना पड़ेगा। देखिए कंट्रोल सी से मैंने एग्जिट कर लिया। तो ये एक्चुअली हमारा लास्ट टॉपिक था कि टर्मिनेट कैसे करते हैं। तो एक तो कंट्रोल सी या फिर एस्केप डब्ल्यू की से भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं। तो सिंपली कंट्रोल सी से क्या होता है, जो रनिंग प्रोसेस है, जैसे टॉप कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद कैसा कि यहाँ पे एक डिस्प्ले आ गया, तो अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, तो हम एग्जिट हो गए वहां से। तो ये भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, और टॉप के बारे में अब हम क्या करेंगे, सेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक बार हम चैट जीपीटी से भी देख लेते हैं कि टॉप के बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो टॉप के रिलेटेड तो नहीं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है। तो ओके, डिबग मोड। ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे एक शूट किया कि हम यहाँ पे एक ऐड कर देंगे पॉइंट कि डिस्क यूसेज एंड डिस्क फ्री एक इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। इसलिए आपको अभी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देके समझना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। और डिस्क यूसेज, एक ये क्या कर रहा है, डिस्क यूसेज में मतलब क्या होता है, हर एक जो फाइल है वो कितनी साइज है उसकी। तो डिस्क यूसेज मतलब जो फाइल जो फाइल है हमारे डिस्क में, उसका यूसेज कितना है, तो वो दिखा देगा हमें। करेक्ट। और डिस्क फ्री क्या करता है, देखिए, डिस्क फ्री मतलब जो भी हमारी फाइल सिस्टम है, राइट। ओके, डिस्क फ्री ने क्या किया, मतलब ये जो कमांड है डिस्क फ्री, उससे क्या होता है कि जो हमारी फाइल सिस्टम है, ये हमारी फाइल सिस्टम है, उसमें कितना अवेलेबल है, यूज्ड है, या माउंट कहाँ पे है, उसके इंफॉर्मेशन दिखाएगा। ओके, तो अब हम चैट जीपीटी से देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है थोड़ा सा। ओके, तो उसमें क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सपोज इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आता है कि डिस्क यूसेज होता है। सपोज देखिए कि डिस्क यूसेज है, वो क्या कर रहा है कि सारे के सारे फाइल दिखा रहा है। हमें वो नहीं चाहिए, हम अभी देख लेते प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये जो डायरेक्टरी है उसका हमें डेटा चाहिए। मतलब कितनी साइज है इसके, मतलब इसमें जो फाइल स्टोर है उनका जो टोटल साइज है वो कितना है, वो कैसे निकालेंगे। ओके, अब हमें समझना पड़ेगा डिस्क यूसेज एंड डिस्क फ्री में डिफरेंस। ठीक है, तो डिस्क फ्री में क्या होता है कि जो डिस्क है हमारी, मतलब जो माउंटेड माउंट लोकेशन है या फाइल सिस्टम है, तो वो उसमें जो फोल्डर्स है, जो मेन फोल्डर्स रहते हैं डिस्क, उसका हमें डिटेल मिलता है कि फ्री कितने हैं, यूज कितने हुए हैं वो। और पर्टिकुलर फाइल या फिर डायरेक्टरी का हमें साइज देखना है, तो हम क्या करेंगे, डिस्क यूसेज। ठीक है, डी यू, डिस्क यूसेज, डी यू। फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि कौन से लोकेशन का, सपोज हमें करना है होम उबंटू लोकेशन। उसके बाद ठीक है, अगर हम एंटर कर देते हैं, देख लेते हैं। अब उसने क्या किया कि
इस लोकेशन से क्या किया, इस लोकेशन के अंदर जो भी फाइल फोल्डर, हर एक फाइल का उसने सेपरेट सेपरेट डिस्क, ये सेपरेट सेपरेट जो साइज है वो दिखा है। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -s, मतलब क्या करेगा, समराइज कर देगा। करेक्ट। लेकिन हमें तो ये नंबर समझ में नहीं आ रहा, तो हम और एक फ्लैग ऐड कर देते h, मतलब क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल। तो अभी क्या हुआ कि देखिए, ये जो डायरेक्टरी है उसका टोटल यूसेज कितना है वो हमें मिल गया। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है एक एक्चुअली, कि आप पर्टिकुलर लोकेशन का जो टोटल साइज है वो कैसे निकालोगे। तो उसके लिए आपको डिस्क यूसेज DU यूज करना पड़ेगा, ना कि DF, मतलब डिस्क फ्री नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, एक बार चैट जीपीटी से देख लेते हैं कि और क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। देखिए, और एक क्या होगा कि देखिए, हम ये कर लेते हैं डिस्क यूसेज, इसके अंदर डेप्थ 1, मतलब सपोज देखिए, हमें और -h फ्लैग ऐड कर देते हैं एक बार। -h मतलब ह्यूमन रीडेबल। तो क्या हुआ कि इसके अंदर, ये जो डायरेक्टरी इसके अंदर के जो भी फोल्डर्स है उसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। मतलब क्योंकि हम डेप्थ 1 सिलेक्ट किया, तो क्या किया उसने, ये देखिए, यहाँ तक तो मेन फोल्डर था, और उसके बाद जो सब फोल्डर थे जैसे टेस्ट लिब, उनका जो मेमोरी साइज है वो दिखा दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि देखिए, ये तो हमने देख लिया कि ह्यूमन रीडेबल, और एस मतलब समराइज। ठीक है। सी, सी क्या है हमें पता नहीं अभी, तो हम नीचे देख लेते हैं सी क्या करता है, प्रोड्यूस अ ग्रैंड टोटल। तो ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है एक्चुअली। देखिए, ग्रैंड टोटल हमने ऑलरेडी टोटल कैलकुलेट कर ली थी यहाँ पे, क्योंकि हम सिंगल लोकेशन का कर रहे हैं। लेकिन सपोज अगर हम समराइज यहाँ पे नहीं यूज करते, ठीक है, और एक काम कर लेते पहले, हम्म, हम मैक्स डेप्थ वाला जो था हमारा, वो एक बार चेक कर लेते हैं। एक मिनट, अब हम क्या करेंगे, मैक्स डेप्थ के लिए डिस्क यूसेज, ठीक है, लोकेशन कौन सा है, home/ubuntu, करेक्ट। उसके बाद मैक्स डेप्थ कितनी है हमारी, max-da 1 रहेगी। ठीक है। उसके बाद एस, एस मतलब समराइज कर देगा, लेकिन वो यूज नहीं होता क्योंकि देखिए यहाँ पे वार्निंग दी उसने कि समराइज और मैक्स डेप्थ ये दोनों एक साथ हम यूज नहीं कर सकते। एक तो समराइज करना पड़ेगा या फिर मैक्स डेप्थ। ठीक है। लेकिन ह्यूमन रीडेबल पे हम कर सकते हैं, करेक्ट। उसके बाद अगर हमने सी किया वहां पे, तो देखिए अब क्या होगा कि ये तो निकाला उसने, लेकिन उसके साथ टोटल भी दिया उसने। मतलब ये जो दो है उसका सेम रहेगा, कोई इशू नहीं रहेगा यहाँ पे। मीन्स देखिए, यहाँ पे स्टार किया मैंने, तो एक हर एक फाइल का उसने दिखाया पर्टिकुलर, करेक्ट। और लास्ट में क्या किया, उसने टोटल निकाल के दिया। ये जो फोल्डर है हमारा, उसका टोटल साइज कितना है, तो 629, मतलब ये जो टोटल है इसका, तो उसका टोटल निकालने के लिए हमें हम -c, -c यूज करना पड़ता है, जो प्रोड्यूस करता है ग्रैंड टोटल को। वो हो गया। अब देखिए, डिस्क यूसेज और डिस्क फ्री, हम एक बार देख लेते हैं कि ये क्या डिफरेंस बता रहा है। तो देखिए, वो मतलब क्या होता है कि बोथ कमांड्स यूज इन यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्क यूसेज, दोनों डिस्क यूसेज के बारे में बताएंगे, लेकिन बट दे सर्व डिफरेंट पर्पज। तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट पर्पज सर्व करते हैं, कैसे, एंड प्रोवाइड द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द फाइल सिस्टम। हियर आर द की डिफरेंस बिटवीन डिस्क यूसेज एंड डिस्क फ्री। तो देखिए, डिस्क फ्री मतलब क्या करता है, इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल एंड यूज डिस्क स्पेस। हमने जैसे देख लिया, हमने देखा डिस्क फ्री क्या करता है कि जो यूज स्पेसेस है, ये वाले यूज्ड वाले है, करेक्ट, ये तो ये यूज स्पेसेस है। तो डिस्क स्पेस या फिर यूज डिस्क स्पेस ऑन द फाइल सिस्टम, वो उसका इंफॉर्मेशन बताता है। ठीक है, हमने ये कमांड भी एग्जीक्यूट कर लिए। -h मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, वो भी देख लिया। उसके बाद डिस्क यूसेज, डिस्क यूसेज क्या करता है, जो एस्टिमेट
ये देखिए, du is used to estimate file space usage either for specific file or the directory। मतलब फाइल या डायरेक्टरी के का स्पेस या फिर टोटल साइज हमें देखना है तो हम डिस्क यूसेज करते हैं, ना कि डिस्क फ्री। और रिकर्सिवली फॉर द डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी। सो फाइल और डायरेक्टरी का साइज देखने के लिए हमें डिस्क यूसेज यूज करना पड़ रहा है। ये हो गया डिस्क फ्री और डिस्क यूसेज। अगर इसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो मैं क्या करूँगा, एक कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ इसके बारे में, और इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम डिबग मोड देख लेंगे। ठीक है, एक्चुअली डिबग मोड क्या होता है, देखिए, टॉप टॉप कमांड तो हमने पहले ही देख ली, यूज क्या करता है, परसेंटेज वगैरह, मतलब मेमोरी कितनी यूज होती है, फिर सीपीयू कितना कंज्यूम करता है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, जो सेट एक्स है, मतलब सेट सेट क्या करता है एक्चुअली वो देख लेते हैं। देखिए, यू कैन इनेबल डिबगिंग मोड यूजिंग सेट हाइफन एक्स। तो हमें डिबगिंग मोड क्यों रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक फाइल है, हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं, एक फाइल क्रिएट कर देते हैं, डिबग डॉट टी एक्स, सॉरी एस एच, शेल स्क्रिप्ट है, पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, इन दो जो इनको हम कमिट कर देते हैं, और यहाँ पे इको लिख देते हैं हाय। ठीक है, कमेंट आउट कर दिया था हमने। ओके, डब्ल्यू की। अब क्या करते हैं, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं एस एच से। सॉरी, वो जो स्पेलिंग था वो गलत हो गया। तो उसको रीनेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, debug डॉट एस एच। सो debug डॉट एस एच हो गया। अब हम क्या करेंगे, एस एच debug डॉट एस एच, उसने क्या दिया, हाई दिया। लेकिन जो कमांड एग्जीक्यूट की एक्चुअली इको, वो वाली, वो जो कमांड थी वो उसने प्रिंट की क्या, नहीं, उसने वो प्रिंट नहीं की। तो अब हम क्या करेंगे, डिबग मोड में जाएंगे। ठीक है, देखिए, डिबग मोड में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सेट हाइफन एक्स और सेट माइनस एक्स और प्लस एक्स करेंगे। तो इसका भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल है एक। तो हम क्या करते हैं, वी करते हैं डिबग वाले को ही, और आपको डिलीट करना रहा तो क्या कर सकते हैं आप, दो बार डी डी प्रेस करेंगे, डिलीट डिलीट डिलीट, और आई इंसर्ट में जो मोड में जाके उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट हो गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम पहले तो सेट कर रहे हैं उसको डिबग मोड। ठीक है, हाइफन एक्स से, और उसको डिबग मोड स्टॉप करना रहा तो हमें क्या करना पड़ता है, प्लस एक्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ही डिबग होगा। सपोज मैंने यहाँ पे नीचे क्या करता हूँ मैं, इधर फिर से एक बार इको एंड ऐसा लिख देता हूँ। देखिए अब क्या होगा, देखिए अगर मैं उसको एस एच से, एस एच डिबग डॉट एस एच, मतलब शेल स्क्रिप्ट कौन सी, तो शेल स्क्रिप्ट से यूज कर रहा हूँ, ना कि बैश एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि डिबग वाली जो फाइल है, यहाँ पे हमने बताया कि बैश यूज करो, क्योंकि जो कुछ कुछ कमांड जो है, जैसे कि ये वाली हाइफन ओ पाइपलाइन, ये शेल में नहीं होती है, बैश में होती है सिर्फ एग्जीक्यूट। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैश और डिबग। तो अब देखिए, अब तो ये एग्जीक्यूट हो गया। देखिए, पहला हाइफन मतलब इको ये वाला है, ये क्या है, ये एक्चुअली एक कमांड है। कमांड भी दिखा रहा है और उसका आउटपुट भी दिखा रहा है, कमांड भी दिखा रहा है उसका आउटपुट। लेकिन एट द एंड आपने देखा होगा कि इको, ये वाली कमांड, ये इको डबल कोटेशन में एंड लिखा, लेकिन उसको उसने प्रिंट नहीं किया। देखिए, पहले बार तो किया, लेकिन जो लास्ट टाइम था नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो डिबग मोड था यहाँ से यहाँ तक उतना ही इनेबल था, बाकी इनेबल नहीं था, इसमें इनेबल नहीं था। इसलिए उसने उसको मतलब एज ए डिबग मोड में एग्जिट कर लिया था पहले ही।
तो इसको एज ए सिंपल कमांड उसने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो फ्लैग्स है वो क्या है एक्चुअली। मैन सेट है क्या है? नहीं, मैनुअल एंट्री फॉर सेट इज नॉट अवेलेबल। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि सेट जो है उसमें कौन से ऑप्शंस है। ठीक है, देखिए, पहले तो हमने देख लिया कि ए -x या -x। -x से क्या होगा कि वो इनेबल किया उसने डिबग मोड में। आफ्टर दिस लाइन ईच कमांड एंड इट्स आर्ग्यूमेंट्स विल बी प्रिंटेड टू द स्टैंडर्ड एरर आउटपुट, मतलब जो हमारी स्क्रीन है उधर वो प्रिंट कर देगा बिफोर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जैसे कि इसने यहाँ पे कर दिया कि पहले प्लस करके ये जो कमांड है वो दिखाई, फिर उसका आउटपुट दिखाया। करेक्ट। और जैसे ही हमने सेट +x किया उसने वो डिबग मोड इनेबल से डिसेबल कर दिया, डिसेबल डिबग मोड यूजिंग दिस ऑप्शन। लेकिन दिस लाइन इज ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं। एट द एंड ऑटोमेटिकली डिबग मोड एग्जिट हो जाता है। लेकिन अगर हमें एट पर्टिकुलर लाइन करना है डिबग मोड डिसेबल, तो हम क्या कर सकते हैं कि +x ऐड कर देंगे वहाँ पे, सेट +x। ओके, इंक्लूड एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट इफ यू वांट टू टर्न ऑफ डिबग मोड फॉर बिगिनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद -e से क्या होता है? ये क्या करता है कि एग्जिट द स्क्रिप्ट इफ एनी कमांड एग्जिट विथ नॉन जीरो वैल्यू। सपोज एखादी कमांड हमने क्या की कि गलत कमांड हमने लिख दी। हम क्या करते, एखादी गलत कमांड लिख देते यहाँ पे। सपोज यहाँ पे वो ऐसा कुछ तो भी ये वाला दिया। फिर मैं क्या करता हूँ कि अब एग्जीक्यूट करूंगा बैश से डिबग। अब क्या किया उसने, देखिए जैसे ही ये किया उसके बाद डिबग लाइन पे एरर आ गया, लाइन नंबर 5, कमांड नॉट फाउंड। तो वैसे ही उसने एग्जिट कर दिया। कहाँ से? तो जो स्क्रिप्ट है वहां से एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने -e भी वहां पे फ्लैग सेट कर दिया था। आपको देखना होगा, तो ये डिबग जो फाइल है उसको हम देख सकते हैं। सॉरी, कैट। देखिए यहाँ पे हमने -e भी सेट कर लिया था, मतलब एग्जिट ऑन एनी एरर। अगर जो हमारा ये जो है, सपोज अगर आपको देखना रहा कि आउटपुट क्या था, डॉलर, और को देखना है तो क्वेश्चन मार्क। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये जो मैंने किया अभी ये क्या है। तो ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो एग्जिट स्टेटस कोड रहता है वो क्या है एक्चुअली, वो देखने के लिए है। ठीक है, द- देखिए, एग्जिट द स्क्रिप्ट इफ एनी कमांड एग्जिट विद द नॉन जीरो स्टेटस कोड। तो जब भी कोई कमांड एग्जीक्यूट होती है वो एक स्टेटस कोड जनरेट करती है, 1। कभी कभी हम क्या करते हैं, एरर थ्रो किया करना रहा तो हम क्या करते हैं, एग्जिट विथ 1। तो क्या होगा कि नॉन जीरो, इससे मतलब एरर है करके वो एग्जिट विथ 1 कर देंगे, या कोई भी नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, यू से क्या होता है, कॉज द स्क्रिप्ट टू एग्जिट इफ एनी वेरिएबल इज यूज बिफोर बीइंग सेट। सपोज कोई वेरिएबल हमने क्रिएट किया, लेकिन उसको सेट करने से पहले हमने यूज कर दिया, तो वो क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली एरर थ्रो कर देगा। उसके बाद क्या होता है, पाइप फेल करके होता है, सेट -o स्पेस पाइप फेल। उससे क्या होता है, कॉज अ पाइपलाइन टू रिटर्न द एग्जिट स्टेटस ऑफ लास्ट rightmost command to exit with non-zero status or zero. If all command exit successfully, this can be useful in pipeline to catch failure. Suppose कैसे होता है कि अगर मैंने ये किया इको हाई, उसके बाद एक पाइप सेट की, पाइप का भी हम देखेंगे आगे। जस्ट होल्ड ऑन फॉर फ्यू मोमेंट। ओके, पाइप, और हमने फिर यहाँ पे एक और कमांड की जैसे ग्रेप ई। तो वो क्या करेगा कि एरर थ्रो करेगा। मतलब देखिए यहाँ पे 0 आया, एरर नहीं किया, लेकिन इसमें अगर हमने कुछ ग्रेप फिर आर या फिर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया हमने, तो वो एरर थ्रो कर देगा, राइट। तो एरर कहाँ पे आई, फर्स्ट लाइन में नहीं है, मतलब फर्स्ट जो कमांड एग्जीक्यूट की उसमें नहीं, सेकंड में आई। तो वो क्या करेगा, जो ग्रेप है ना, ये पाइप फेल है। तो वो क्या करता है कि अगर कहीं पे भी, मतलब कहीं पे भी हमारे पाइपलाइन में अगर कोई इश्यू आए तो वो कैच करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम पाइप फेल यूज करते हैं। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे,
ये हो गया डन पाइप फेल। ओके, उसके बाद प्रोसेसेस, प्रोसेसेस में देखेंगे ये जो पी एस है हाइफन ई एफ। तो अगर हमें रनिंग प्रोसेसेस देखनी है तो हम क्या करेंगे पी एस। लेकिन इसने तो इतने ही दिए, हमें क्या चाहिए ऑल रनिंग प्रोसेसेस चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे ई। देखिए ई से क्या हुआ, उसने जो भी यूजर है मतलब सारे यूजर के प्रोसेसेस उसने दिखा दिए जो रनिंग है। उसके बाद एफ, एफ मतलब फॉर्मेट कर देता है। तो देखिए पहले तो हमें जो यूजर है वो नहीं दिखा रहा था, प्रोसेस आईडी, फिर ये पी आई डी प्रोसेस आईडी यूजर आईडी, फिर पेरेंट प्रोसेस आईडी, उसके बाद टाइम क्या है और मतलब कब एग्जीक्यूट कर रहा है वो, उसके बाद कमांड कौन सी है वो, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अगर सपोज हमें एक पर्टिकुलर यूजर का ही प्रोसेस देखना रहा तो आप क्या कर सकते हैं हाइफन यू, और हम कौन सा उबंटू। तो यहाँ यहाँ क्या किया उसने, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा कमांड में इश्यू आ गया, हम एक बार देख लेते हैं कि कमांड कौन सी थी। तो प्रोसेस आईडी, ठीक है ये देख लिया हमने। उसके बाद पर्टिकुलर यूजर का देखना रहा तो हम क्या कर सकते हैं हाइफन यू, और ये तो हम क्या करेंगे पी एस हाइफन ई। ई से अच्छा, क्योंकि ई ऑल यूजर का दिखा देता है, ठीक है, तो इसलिए हम ई नहीं यूज करेंगे, हाइफन यू, और यूजर कौन सा है उबंटू। ओके, और उसके बाद हम फ्लैग करेंगे एफ, मतलब फॉर्मेटिंग, प्रॉपर फॉर्मेटिंग में दिखाएगा। देखिए सिर्फ जो उबंटू यूजर है उसका ही उसने डिटेल दिखा है, करेक्ट। ये तो हो गया प्रोसेस के बारे में। उसके बाद सपोज अगर हमें कोई प्रोसेस किल करनी रहे तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सपोज एक आधी हम स्लीप वाली कमांड, ये वाली कमांड एग्जीक्यूट किया उसने, तो इसको हमें टर्मिनेट करना है। तो हम क्या कर देंगे, इसको कॉपी कर देंगे और किल कमांड, किल, और ये सिंपली, लेकिन नो सच प्रोसेस क्योंकि ऑलरेडी किल है। सपोज कुछ तो भी हम क्या करते हैं, एक आधी प्रोसेस रनिंग प्रोसेस को देख लेते हैं। सपोज ये वाली प्रोसेस है, इसको हमें किल करना रहा, हो गया। अगर आप अगर अभी देखोगे, ठीक है, तो आपको ये वाली प्रोसेस नहीं दिखाएंगी 32 8 2 5, आपको यहाँ पे वो प्रोसेस आपको अगर देखना है तो आप क्या कर सकते हैं 5 ग्रेप, ये वाली 32 8 2 5। देखिए ये एक्चुअली में प्रोसेस तो किल होगी, ये तो दूसरी इंफॉर्मेशन है। एक्चुअली जो प्रोसेस थी ये वाली थी, प्रोसेस आईडी यहाँ पे आपको नहीं दिखाया होगा उसने। ठीक है, ये तो हो गया प्रोसेस और किल कैसे करते हैं। सपोज आपको फोर्सफुल किल करना ना, ये क्या करेगा, किल और प्रोसेस आईडी ये नॉर्मल किल करता है। नॉर्मल किल मतलब सॉफ्ट किल होता है उसको, जो फोर्सफुली किल नहीं करते हैं, जो जब तक उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक वो किल नहीं होगा। लेकिन सपोज हमें फोर्सफुली किल करना है, अब एक बार हम देख लेते हैं। सपोज हमें ये वाली बैश है, ठीक है, ये बैश ये इसका प्रोसेस आईडी है। अब फोर्सफुली हम उसको किल करने की ट्राई करते हैं, उसके लिए हमें 9, मतलब जो किल सिग्नल है फोर्सफुली किल करने का वो हाइफन 9 से होता है। ठीक है, देखिए तो क्या हुआ कि फोर्सफुली हमने उस सेशन को स्टॉप कर दिया, क्योंकि हमने ये कमांड एग्जीक्यूट की, जो सेशन था हमारा वो स्टॉप हो गया। अब हमने क्या किया कि वो सेशन फिर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उसके बारे में भी हो गया कि प्रोसेस, पीएस मतलब प्रोसेसर दिखाते हैं पर्टिकुलर यूजर के। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, उसके बाद डेट, डेट तो एक एक्चुअली सिंपल कमांड है। डेट क्या करता है कि करंट डेट को प्रिंट कर देता है आउटपुट में, सॉरी डेट स्मॉल वाली। तो ये क्या करते हैं, करंट डेट है ना, करंट डेट टाइम उसको प्रिंट कर देगा। उसके साथ हम कुछ मैनिपुलेशन वगैरह कर सकते हैं। तो एक सिंपल डेट कमांड है, ये हो गया। उसके बाद ए डब्ल्यू की, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम बहुत बार यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए अब हम देख लेंगे ए डब्ल्यू के रिलेटेड। ओके, यहाँ पे मैंने एक नया चैट जीपीटी में पूछ लिया था कि ऑक है क्या एक्चुअली। ये क्या है, एक वर्साटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर हम कह सकते हैं उसको यूटिलिटी कह सकते हैं, कमांड लाइन यूटिलिटी इन यूनिक्स एंड यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग टेक्स्ट। तो क्या करता है, ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को मैनिपुलेट करके हमें आउटपुट में दे देता है। तो वो इतना तो हो गया, इतना तो समझ में आ गया कि वो टेक्स्ट को कुछ तो भी मैनिपुलेट करके हमें देता है। ठीक है, ये ऑक ए डब्ल्यू के
जो है वो कैसे आया कि जो थ्री डिजाइनर्स थे, ये जो तीन, अल्फ्रेड आहो, पीटर विंसबर्गर एंड ब्रायन कर्निंगन, ये जो तीन जो डिजाइनर थे उनके इनिशियल से उसने क्रिएट किया ऑक, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसका जो सिंटैक्स है वो समझ लेते हैं हम। क्या होता है कि पहले तो हमें ए डब्ल्यू के, तो मैन ए डब्ल्यू के हम करते हैं, तो उसके रिलेटेड हमें प्रोसेस दिखाया, पैटर्न स्कैनिंग एंड प्रोसेसिंग लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे उसके क्या बोलते हैं, फ्लैग्स रहते हैं, ठीक है। ये भी हम धीरे धीरे देखेंगे, एक 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 एक। सब सब ऑल पॉसिबल, ऑल कवर करना तो पॉसिबल नहीं, लेकिन कुछ देख लेते हैं, ठीक है। क्यों, तो ये क्या करता है कि ऑक, उसके बाद हम एक पैटर्न ऐड कर देते हैं। उसके बाद ये जो हमें एक्शन है यहाँ पे, मतलब प्रिंट करना रहा तो हम प्रिंट कर देंगे, तो ये एक्शन लिखते हैं। और कौन से फाइल, जो जिस भी फाइल में हमें वो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उस फाइल का नेम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सपोज अब क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, डेटा डॉट टी एक्स टी। तो हम क्या कर लेंगे, एक वी आई डेटा डॉट टी एक्स टी, ठीक है। इसमें ये जो तीन टेक्स्ट हैं वो ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कमांड है उसको ट्राई करेंगे एक्चुअली। ये देखिए ये कमांड क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑक, उसके बाद ये क्या है, ये कंडीशन है। कंडीशन में डॉलर टू किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो फाइल है, राइट। ये जो फाइल में क्या जो फर्स्ट है, इसको डॉलर वन से रिप्रेजेंट होता है फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम को डॉलर टू से रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वो डिफ्रेंशिएट कैसे करता है कि जैसे यहाँ पे स्पेस है, तो वो क्या करेगा, जो भी नेक्स्ट कैरेक्टर रहेगा उसको सेकंड वेरिएबल में स्टोर करेगा, मतलब डॉलर टू। तो जो ये दो कैरेक्टर्स है, वो डॉलर टू में आ जाएंगे, करेक्ट। तो डॉलर टू का अगर वैल्यू 25 है, तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। प्रिंट किसको करेगा, कि डॉलर वन को। तो ये डॉलर वन क्या हुआ, ये जो नेम है वो है। तो देखिए, तो उसने क्या किया, जो डेटा है हमारा जॉन, जॉन का जो एज है सपोज ये 25, तो वो अगर मैच हुआ तो वो क्या करेगा, जॉन जो यूजर है उसको प्रिंट कर देगा। तो देखा, जॉन हुआ। यहाँ पे सपोज कोई दूसरा अगर कंडीशन मैच नहीं हुई, सपोज 22 कर दिया उसने, तो कंडीशन मैच हुई, देख लेते एक बार, हाँ, क्योंकि बॉब है वहां पे। फिर क्या करते हैं, 23, कोई कंडीशन मैच होती है, अगर मैच नहीं होती तो वो आउटपुट में नहीं दिखाएगा। तो वो क्या करता है, सिंपली टेक्स्ट को प्रोसेस करता है, ओके। ये हमने देख लिया। डॉलर टू रेफरेंस टू सेकंड कॉलम, डबल इक्वल टू मतलब क्या है कि वो कंपेयर कर देता है, कंपैरिजन ऑपरेटर। और ये क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। एक्शन क्या है, तो प्रिंट है फर्स्ट कॉलम को, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद अगर सपोज सारा का सारा डेटा हमें प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऑक, ठीक है। और सिंगल कोटेशन में हमें क्या करना है कि डॉलर टू हमें प्रिंट करना है, ठीक है। डॉलर टू, लेकिन हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, राइट। उसके बाद क्या है कि डेटा डॉट टी एक्स टी आया, कि डॉलर टू का जो डेटा है, मतलब जो सेकंड कॉलम है, वो सारा का सारा उसने दिया। अगर कुछ हमें फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए, तो हम अब क्या करेंगे, डैश डैश, और फिर डॉलर वन। देखिए यहाँ पे इसने एक्चुअली प्रिंट नहीं किया, हाँ, ओके। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं, ओके। ऐसे सिंटैक्स नहीं, इसका सिंटैक्स हमें देखना पड़ेगा एक्चुअली, ओके। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए, डॉलर थ्री ग्रेटर देन प्रिंट ये, फिर उसके बाद हमें ये वाला करना पड़ेगा, ओके। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें डबल कोटेशन में ऐड करना पड़ता है ना, कि करेक्ट। तो हमने जैसे ही ये डबल कोटेशन में ऐड किया, तो हम ये जो यहाँ का जो टेक्स्ट है, कुछ भी हमारे हिसाब से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ओके। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। और सपोज ये जो और एक है, इसको जो हाइफन एफ से क्या होता है कि फॉर्मेट करते हैं, फील्ड सेपरेटर बोलते हैं उसको। देखिए सपोज अगर हम यहाँ से डेटा देखें, इसमें आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि हर एक वर्ड है, उसके बाद कोलन है, इसके बाद कोलन कोलन। तो ये क्या कर देगा कि हमें यहाँ पे स्पेस नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, कोलन है, तो हमें उस हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए ये वाली, हम ए डब्ल्यू एफ, ठीक है। उसके बाद एफ, कैपिटल एफ, और
किससे, कोलन से, राइट। यहाँ तक का हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सिंगल कोट में यहाँ पे जाएंगे और क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। कौन सा, तो फर्स्ट $1, ठीक है। $1 को, और कौन सी फाइल है, फाइल हमारी है यहाँ, ये वाली फाइल कौन सी है, etc पासवर्ड wd, ओके सॉरी awk, स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ, देखिए अब क्या किया इसने कि ऑक्ट, मतलब ये जो टूल है उसका, ये -f से फील्ड फॉर्मेटर है। इसको हम फील्ड सेपरेटर या फॉर्मेटर भी बोल सकते हैं। तो फील्ड सेपरेटर इसमें क्या है, तो कोलन है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक्शन कौन से परफॉर्म करनी है, इसको हमें प्रिंट करना है, और वो जो फर्स्ट कॉलम है उसको। उसके बाद क्या होगा कि जो भी फाइल है, जिस भी फाइल को हमें फॉर्मेट करना है या मतलब मैनिपुलेट करना है, वो फाइल का नेम हम क्या कर सकते हैं अभी, देखिए। उसके बाद हम प्रॉपर वे में ऐसे लिख के, ठीक है, और उसके बाद हम $2 $2 ये, ठीक है। देखिए इसने बराबर प्रॉपर वे में ये दिखा दिया, हमें ऐसे फॉर्मेट कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, और एक ट्राई करते हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है क्या, $3, हाँ वैसे भी हो सकता है। मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जो भी हमें एक्शन परफॉर्म करनी है उसको प्रॉपर वे में हम यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं। प्रिंट फर्स्ट कॉलम, देन ट्रिपल डैश, और फिर सेकंड कॉलम, फिर डैश, ऐसे। ओके, ये तो हो गया ऑक के बारे में। अब देख लेते हैं सुडो। नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, पाइप। पाइप सिंबल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, ये एक कमांड है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। क्लियर स्क्रीन। अब देखिए यहाँ पे पाइप सिंबल से क्या, PS नहीं, क्योंकि कैपिटल P नहीं, स्मॉल p। ओके, अब हम क्या करेंगे, PS -EF, ठीक है। इसने हमें क्या दिया कि जो रनिंग प्रोसेस है वो दिए। यहाँ तक तो हो गया। अब पाइप सिंबल से क्या होता है कि जो ये इसका आउटपुट है, ये एज ए इनपुट नेक्स्ट कमांड है उसको जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रेप करेंगे, ग्रेप बैश। बैश देखते हैं तो इतने सारे बैश के रिलेटेड क्या बोल सकते हैं हम उसको, प्रोसेसेस या सर्विसेज एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हो गया। उसके बाद हम उसका जो आउटपुट है AWK ऑक, फिर हम फॉर्मेट करेंगे -F, फॉर्मेटर क्या है, स्पेस है, ठीक है। उसके बाद हम्म, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। डबल कोटेशन में हमें देना पड़ेगा ये, प्रिंट और $1, करेक्ट। तो देखिए $1 मतलब जो यूजर है वो उसने प्रिंट करके दिया, करेक्ट। $2 अगर हमने किया तो क्या करेगा, प्रोसेस आईडी प्रिंट करेगा। $3 पेरेंट प्रोसेस आईडी प्रिंट करेगा। और अगर हमें लास्ट का देखना रहा तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 करके देखते हैं। देखा, जो प्रोसेस है वो हमें मिल गई प्रॉपर फॉर्मेट में। तो ये है कि जो पाइप है, पाइप से हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस कमांड है उसका आउटपुट एज ए इनपुट नेक्स्ट लाइन को मिलता है। ये पाइप कमांड का, सॉरी पाइप जो सिंबल है उसका यूज है, ठीक है। ये तो हो गया। फिर कर और डब्ल्यू गेट में हम डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद सर, उसके बाद कौन सा एक्सप्लेन, हाँ पहले तो कर्ल और डब्ल्यू गेट। कर्ल, कर्ल क्या होता है कि सपोज कर्ल हम क्या कर सकते हैं, http://google.com। वो क्या करेगा कि इस जो साइट को है वो विजिट करेगा, और उसमें जो भी कंटेंट है वो हमें ला के देगा आउटपुट में, ठीक है। ये वाला हम ये वैसे ही फेसबुक देख लेते हैं एक बार। ओके, फेसबुक कभी कभी क्या होता है कि वो जो साइट है उसको ब्लॉक कर देता है वो। अब एप्पल, ठीक है, एप्पल का जो बॉडी है वो हमें यहाँ पे मिल गया है, ठीक है, जो एप्पल की लिंक है उसका।
लेकिन सपोज अगर हमें कुछ डाउनलोड वगैरह करना रहा तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू गेट और एक आधे डाउनलोडिंग लिंक, सैम्पल फाइल डाउनलोड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पीडीएफ। ठीक है, यहाँ पर पीडीएफ है। तो अब हम क्या करेंगे, डाउनलोड, या इस लिंक को कॉपी कर देंगे, कॉपी, और डब्ल्यू गेट कर देंगे। देखिए अब क्या हुआ, डब्ल्यू गेट से वो फाइल डाउनलोड हुई। अगर उसी को हम कर्ल यूज कर किया होता वहां पे, तो वो क्या करेगा कि फाइल डाउनलोड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, कंटेंट जो एचटीएमएल पेज है उसका कंटेंट डाउनलोड करेगा, ना कि फाइल। ये एक्चुअली मेन डिफरेंस है। तो हमें अगर डब्ल्यू गेट मोस्टली कब यूज करते हैं हम, कि किसी फाइल को हमें डाउनलोड करना रहा तभी डब्ल्यू गेट। लेकिन कर्ल से क्या होता है कि बहुत सारे एचटीटीपी के मेथड रहते हैं, जैसे कि गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट। तो ये इनको इनका ऑपरेशन, मतलब इन पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम कर्ल यूज करते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंस हो गया। अब सूडो सू का देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, सूडो सू से क्या होता है कि स्विच किया उसने सुपर यूजर में। हम क्या कर सकते हैं, सूडो सू उबंटू, तो क्या किया उसने, फिर से उबंटू में उसने स्विच कर लिया, राइट। लेकिन सूडो सू वर्सेस सूडो सू डैश, इसमें क्या फर्क है, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो कैसा रहता है, एक बार देख लेते हैं। sudo su से क्या होता है, दिस कमांड अलाउज यू टू स्विच टू द रूट यूजर और एनी अदर यूजर विदाउट चेंजिंग इन्वायरमेंट वेरिएबल। जैसे कि सपोज कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने प्रीवियस यूजर में सेट किए, तो वो एज इट इज जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, सपोज अगर हमने यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखा, ये वाली है, राइट। तो हमने अभी sudo su किया और फिर से प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो यही पे है वो, लेकिन उसने नया इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट किया, करेक्ट। लेकिन सपोज sudo su, अभी हम क्या करते हैं, उबंटू में चले जाते हैं। ठीक है, अब sudo su डैश, अभी देखिए प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो देखा आपने डिफरेंस कि इसने क्या किया कि जो प्रीवियस जो इन्वायरमेंट वेरिएबल वो कीप किया जब sudo su यूज किया, लेकिन जैसे हम डैश यूज करते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो स्टोर नहीं करता, मतलब जो प्रीवियस इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसको वो एज इट इज नए नए इन्वायरमेंट में वो स्विच या फिर कीप नहीं करता है डेटा, उसका जो वैल्यूज वगैरह उसको कीप नहीं करता। sudo su dash क्या करता है कि दिस कमांड इज नॉट ओनली स्विच टू द स्पेसिफाइड यूजर बट ऑल्सो सिमुलेट अ लॉगिन शेल। ठीक है, which means it loads the target user's environment variable including the home, path and other। ठीक है, it simulate a fresh login as if the user has logged in directly। मतलब एक कंक्लूजन हम देख लेते हैं कि यूज sudo su when you need to perform a task as a another user। ठीक है, मतलब स्विच करके हमें कोई दूसरे यूजर से टास्क परफॉर्म करने रही तो हम sudo su करते हैं, बट want to retain the environment variable and setting of the current user। ठीक है, करंट यूजर की जो सेटिंग वगैरह है वो एज इट इज उसने रखा, क्यों, क्योंकि देखिए जैसे हमने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखी, तो जैसे हमने स्विच किया तो वो जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी थी वो सेम रही, राइट। लेकिन जैसे हमने sudo su डैश किया ना, तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज होके रूट की आ गई। ये एक मेन डिफरेंस है उसमें। ओके, सपोज क्या होता है कि sudo su से क्या होगा कि अगर मैं करंट यूजर हूँ और उसके बाद मैंने sudo su किया, तो क्या होगा कि दूसरे यूजर में वो तो स्विच हो जाएगा, लेकिन उसी के साथ वो रिटेन करेगा जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है एंड सेटिंग है, जो प्रीवियस या करंट प्रीवियस यूजर है उसकी एज अ करंट यूजर भी सेटिंग सेव करेगा। लेकिन sudo su डैश में वैसा नहीं होता, ये एक्चुअली मेन डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं कि ऐड कैसे कर सकते हैं नए यूजर को, उसका पासवर्ड हम कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं, सिंपल कमांड है। पहले हम क्लियर कर देते स्क्रीन और कमांड देख लेते हैं, यूजर ऐड। ठीक है, sudo यूजर ऐड, और हम क्या करेंगे, जॉन। जॉन ऐड तो हो गया, राइट। उसके बाद जॉन ऐड हुआ, अब हमें क्या करना है, उसका पासवर्ड सेट करना है, राइट। sudo यूजर मॉड से नहीं, सॉरी, पास डब्ल्यू डी, क्योंकि पासवर्ड सेट करना है कौन से यूजर का, जॉन। फिर वो पूछेगा
हम कुछ एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट कर देते हैं, एडमिन ऐड, ठीक है, पासवर्ड सेट हो गया। अब sudo su और जॉन, ठीक है, जॉन से हमने स्विच कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि करंट यूजर कौन सा है। उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इको डॉलर यूजर जॉन, राइट। हम एग्जिट कर लेते हैं, फिर से हम एग्जिट कर लेते हैं, उबंटू में आ गया। तो ये तो हो गया। हमने पासवर्ड भी सेट कर लिया उसका। उसके और थोड़े एडिशनल ऑप्शन है, जैसे अगर sudo यूजर mod -m, तो अब देख लेते हैं कि जो हमने यूजर क्रिएट किया उसकी डायरेक्टरी अवेलेबल है क्या। sudo su, ठीक है, cd होम और जॉन है क्या, नहीं है, क्योंकि जॉन की डायरेक्टरी क्रिएट नहीं हुई थी। लेकिन अगर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी थी, तब आप क्या कर सकते हो उस केस में, तो आप सिंपली यूजर ऐड तो करेंगे, ठीक है, यूजर ऐड, उसके बाद -m डाल देंगे एक ऑप्शन, मतलब sudo यूजर ऐड -m और अम, हम क्या करेंगे, अनुराग, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, अब देखते हैं, cd होम अनुराग है, राइट। तो उसने क्या किया कि -m से जो यूजर की एक डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी, वो भी उसने साइमल्टेनियसली क्रिएट कर दी। सपोज अब हम क्या करेंगे, इसका ग्रुप कौन सा है वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। सपोज मैंने sudo su एक अनुराग में चले जाता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, बैश यूज करता हूँ और ls प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। मैं एक टच कर देता हूँ वी टेस्ट डॉट टी एक्स टी। और मैं अभी एक आपको एक और डिफरेंस बताऊंगा, टच और वी इसमें क्या फ़र्क है। तो टच क्या करता है, सपोज हमें एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करनी रही और एडिट मोड में हमें नहीं उससे ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे, टच कर देंगे, तो ये क्या करेंगे, सिंपली एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर दी। अब ls-ltr, तो आप देखोगे अनुराग ग्रुप है और अनुराग ही यूजर है। अब हमें क्या करना है, यूजर को उबंटू के जो ग्रुप है उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उबंटू का एक मेन ग्रुप है, उसमें एक उबंटू भी यूजर है और अनुराग भी यूजर है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल कमांड है ये वाली, sudo यूजर ऐड -g। sudo किया हमने, मतलब रूट, एज अ रूट, और यूजर ऐड किया, ऐड, और -g से क्या होता है कि ग्रुप में, ग्रुप का नाम क्या है हमारे, तो उबंटू है। तो यहाँ पे क्या हुआ, sudo यूजर ऐड मतलब ऐड करना है, -g मतलब जो ग्रुप है उसमें कौन सा, उबंटू में कौन से यूजर को, जॉन को। जॉन की जगह हम क्या करेंगे, अनुराग लिख देंगे, सॉरी, कंट्रोल सी, और पासवर्ड फॉर अनुराग हमने सेट किया क्या, पासवर्ड, तो हम डाल देंगे कुछ, पासवर्ड एक्सेप्ट ही नहीं करें कि करेगा वो, राइट, क्योंकि पासवर्ड नहीं हमने सेट किया। तो हम क्या करेंगे, sudo पासवर्ड फॉर अनुराग, पहले उससे पासवर्ड तो हमें सेट करना पड़ेगा। हम उसको एडमिन, एडमिन, सॉरी, हाँ करेक्ट करेक्ट, क्या हुआ कि पहले हमें sudo su करना पड़ेगा, स्विच यूजर, ये नहीं कर पा रहा, हमें एग्जिट करना है, एग्जिट करेंगे पहले, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, sudo पासवर्ड, पास wd, और अनुराग, अनुराग का पासवर्ड कुछ सेट कर देते हैं, ठीक है। अब sudo su अनुराग, करेक्ट, स्विच हुआ। लेकिन अगर हमें ऐड करना है उस पर्टिकुलर यूजर को, लेकिन वो यूजर क्या है कि एडमिन नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं, एग्जिट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हम आगे रूट यूजर, अगर आप देखोगे डॉलर यूजर, तो ये कौन सा है, मेन मतलब रूट यूजर है, उसमें आगे हम, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, sudo यूजर ऐड, ऐड कर रहे -g मतलब ग्रुप, ग्रुप कौन सा है कि डॉकर नहीं, सॉरी, उबंटू, और कौन सा यूजर है, अनुराग, करेक्ट। तो अनुराग इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। तो अब
यूजर अनुराग ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब हम क्या करते हैं, एक अनूप नाम से क्रिएट करते हैं। ठीक है, अनूप को हमने ऐड कर दिया ग्रुप में। ठीक है, ये तो हो गया ग्रुप नेम। ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। उसके बाद सी से क्या होता है, टू सेट एडिशनल यूजर इंफॉर्मेशन लाइक फोन नंबर, या मतलब एक्स्ट्रा मेटा डेटा हमें ऐड करना रहा तो हम उसको -c से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसके बाद कंबाइनिंग स्टेप्स। ओके, ये वाली एक सिंगल कमांड है। तो हम हम अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, यूज सुडो यूजर ऐड कर रहे हैं। हाइफन यह मतलब क्या करेगा वो, कि जो होम डायरेक्टरी वो क्रिएट कर देगा। उसके बाद हाइफन जी से क्या होगा, पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर देगा उस यूजर को। मतलब ग्रुप हमारा उबंटू है, उसमें ऐड कर दिया। उसके बाद हम जॉन जो जी ए जो ही जो जैन ये लिख देंगे और जैन यूजर को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमें और सारे यूजर देखने, मतलब सारे यूजर के इंफॉर्मेशन देखनी है, वो कैसे देख सकते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। किल का हमने ऑलरेडी देख लिया था पहले, हाउ टू किल। ठीक है, किल भी देख लिया, टर्मिनेट। अब हम क्या करते हैं कि चैट जीपीटी को पूछते हैं हाउ टू सी ऑल द यूजर्स ऑन लिनक्स सिस्टम, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कैसे देखते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, एक तो हमें डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना पड़ेगा, या सिंपल मेथड है कि जाओ और चैट जीपीटी से पूछ लो, डन। तो देखिए चैट जीपीटी ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया वो देख लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल मेथड है शायद। तो कैट करके ये कर सकते हैं हम एक पास डब्ल्यूडी। तो अगर हमने देखा, ये देखिए अनुव्य आईटी है जैन, ये देखिए पासवर्ड पास डब्ल्यूडी, ये जो कैट पासवर्ड है, यहाँ पे सारे यूजर का इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। ठीक है, ये तो हो गया। हम्म, या फिर लेस, ये दूसरा कमांड है। तो ये क्या करेगा, लेस दिखाएगा इंफॉर्मेशन। और क्या कर सकते हैं हम, ये कट जो कमांड है उसका हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हाँ, ये जो है ये वाली कमांड, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है उसको, तो हम कैसे कर सकते हैं कि ऑक। ठीक है, एडब्ल्यू के फॉर्मेटर कौन सा यूज करना है हमें, तो डैश कोलन। उसके बाद क्या करना है, हमें प्रिंट करना है कौन सा वेरिएबल, फर्स्ट, और कौन सी फाइल में का, etc। उसके बाद पास wd। तो यहाँ पे क्या, हाँ, राइट राइट, इसको हमें सिंगल कोट में डालना पड़ता है। राइट, ये सारे यूजर हुए, लेकिन हमें लास्ट के यूजर देखने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से टेल कर देंगे और हम टेल करके देख लेते हैं। तो टेल से क्या हुआ कि ये देखिए, ये नंबर ऑफ यूजर दिखे हमने, सिर्फ हमें लास्ट के दो देखने हैं, तो -2। तो देखिए दो यूजर हमें दिखे। तो एक टेल जो है उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि क्या होता है टेल, हेड वगैरह। ओके, ठीक है दोस्तों। तो ओके दोस्तों, इस वीडियो के लिए यहाँ तक ही, और आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर इट with your friends, and also don't forget to subscribe to my channel. Okay, thank you.